वसुंधरा राजे की बीजेपी आला कमान से मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक राजस्थान के नए सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बीजेपी आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहीं राजस्थान के लिए बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी दौरान पर्यवेक्षक सीएम पद को लेकर विधायकों से राय शुमारी कर सकते हैं। बता दें कि राजस्थान बीजेपी में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ती रही है, इसलिए कभी नतीजे आने के बाद इस तरह के हालात नहीं सामने आए हैं। साल 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पहले से सीएम चेहरा घोषित थीं। उससे पहले के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के सीएम चेहरे हुआ करते थे, इसलिए विधायक दल की बैठक में नाम की घोषणा केवल औपचारिकता मात्र ही रहती थी। वहीं वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने लगाए हैं। वहीं बाड़ेबंदी के आरोपों पर जब बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम लोग आरएसएस कार्यालय गए, फिर हम बीजेपी कार्यालय 12 गए, फिर हम सब अपने अपने घर गए। फिर सुबह 6-7 बजे हम जयपुर अपने अपने गाड़ियों से आए। फिर हमने यहाँ आचार संहिता की वजह से सर्किट आउट हमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने होटल में रुकने के बाद फिर हमने मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमसे कोई नहीं मिल पाया, इसलिए लेकिन आप लोग जो इतने सारे लोग मिले थे, अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों से आप विधायक हैं, नवनिर्वाचित हैं, अगर लॉबिंग नहीं थी तो सब लोग एक साथ एक रिजोर्ट में सीकर रोड पे क्या कर रहे? देखो, हम लोकसभा क्षेत्र हमारा एक है, झालावाड़ 12। सांसद है दुष्यंत सिंह जी। सांसद है दुष्यंत सिंह जी। हाँ, मैं पहले हम साथ क्यों हैं, ये आपका बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसका जवाब मेरा ये है कि मेरा पहले का जो विधानसभा क्षेत्र है 2013 का मनोहर थाना है। मनोहर थाना से गोविंद जी रानीप्रिया विधायक है, तो वो मेरे साथ थे। डग से जो विधायक कालू जी मेघवाल, वो भी हमारे जिले से आते, वो मेरे साथ थे, है ना। और मैं इस बार 12 से अंतर से चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ के 3 विधायक भी आपस में हम दोस्त थे, हम साथ थे। ललित मीणा भी मेरा दोस्त है, वो 13 में मेरे साथ रहा है ना। इसी कारण हम साथ साथ आगे, इसी कारण हम दोस्ती खातिर साथ साथ रुके हैं। और बाड़ाबंदी की जब बात चल रही है तो बिल्कुल गलत है। झालावाड़ जिला में बाड़ाबंदी, वसुंधरा जी का क्षेत्र भी है, दुष्यंत जी का क्षेत्र भी है। हम तो वसुंधरा जी के भी हैं, माने दुष्यंत सिंह जी के भी हैं। मैं संघ आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस में मैंने खूब काम किया है, ओटीसी ट्रेंड हूँ। तो हम तो संगठन के पक्के कार्यकर्ता हैं। हमें कोई आदेश तो दे, हमें कोई निर्देश तो दे। लेकिन हेमराज जी ने जो आरोप लगाए कि हमारी गाड़ी पे पथराव किया, हमें रोका, कंवरलाल जी ने हमें धमकाया, कहा कि नहीं जाने देंगे ललित को, आप दुष्यंत जी से बात करिए। देखो, ये भी मैं खारिज करता हूँ। ललित को लेने के लिए रात की 2:30-3 बजे 30-40 लोग आते हैं। उन 40 लोगों में मेरा एक भी परिचित नहीं होता है, तो मैं सामान्य विधायक को ऐसी भीड़ के साथ कैसे भेज सकता हूँ? मैंने मना किया है। लेकिन हेमराज जी तो कह रहे हैं कि खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, श्रवण सिंह बागड़ी पहुंचे थे, तो वो तो अनजान नहीं है। नहीं, मैं न तो कोई श्रवण सिंह बागड़ी पहुंचा, और प्रदेश अध्यक्ष जी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां नहीं आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाते हैं और हम उनसे नहीं मिलते हैं। हम तो खुशी खुशी उनके साथ नाचते जाते साहब। वो तो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता है। हेमराज जी का ये भी गलत है, वो भी हमारे पास नहीं आए। लेकिन हेमराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो भी तो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, एसटी मोर्चा में हैं, वो भरतपुर संभाग के प्रभारी हैं, फिर ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा क्या हो गया? ये कोई आपस में राजनीतिक द्वेष तो नहीं चल रहा आप लोगों में? देखो, इनमें दुष्यंत जी का नाम घसीटा है, वो गलत घसीटा है। हेमराज जी की प्रतिद्वंदिता मेरे से हो सकती है, क्योंकि मैं भी मीणा हूँ, वो भी मीणा है। अपने बेटे को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद ये उन्होंने एक मनगढ़ंत जो आरोप लगाए ना, इस वजह से लगाए। राजस्थान के सीएम पद के लिए दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा,
समेत कई नामों की चर्चा है। राज्य का अगला सीएम कौन होगा ये 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक के बाद तय हो सकता है। हालांकि राजस्थान में जीत के बाद से ही दिल्ली से लेकर जयपुर की हलचल देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में बड़ा सरप्राइज दे सकती है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।